नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दासी हूँ। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करेंगे जिसको प्रोस्टेट कहते हैं। ये आदमियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये अंग हर किसी आदमी में होता है और पेशाब की नली जो बाहर की ओर आती है उसके आसपास प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मल लोगों में जो हेल्दी हैं, यंग हैं, उनमें ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं करता। इसके शरीर में अपने काम होते हैं, कुछ हार्मोन बनाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाता है जिससे शरीर की पेशाब की एरिया की काम ठीक से होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र होने लगती है, कुछ मरीज़ों में ये प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बढ़ने लगता है। अब जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ये पेशाब की नली को नैरो करने लगता है, पेशाब का रास्ता सिकुड़ने लगता है। इसी वजह से मरीज़ों को प्रॉब्लम होती है। अब कैसे पता चले कि हमें प्रोस्टेट की शिकायत है? कुछ लक्षण भी होते होंगे। तो मरीज़ को लगता है कि हम पेशाब ठीक से नहीं कर पा रहे, रुक रुक के आता है, या ऐसा लग सकता है कि एक बार पेशाब किया लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, अब दोबारा करना पड़ेगा। रात को कई कई बार पेशाब आता है, क्लियर ऑफ नहीं होता, या पेशाब करने के बाद बूंदें गिरती हैं पेशाब की। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। ये तो हुई शुरुआती फेज़, लेकिन जिस समय ज़्यादा ही प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाए तो अचानक किसी दिन पेशाब रुक भी सकता है, अटक गया, बाहर नहीं आ रहा है। एक और प्रॉब्लम कुछ मरीज़ों में होती है, चूँकि पेशाब पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा और पेशाब की थैली में जमा हो रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। मरीज़ को कैसे पता चलता है कि जी पहले तो पेशाब ठीक से नहीं आता था, अब इसमें जलन शुरू हो गई, या इसमें स्मेल है, या साथ में बुखार आ रहा है और पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है। ये सब लक्षण होते हैं पेशाब में इन्फेक्शन के, जो प्रोस्टेट के वजह से हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आप महसूस करते हैं तो इसको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उसकी दो वजह हैं। एक तो ये आपको लक्षण दे रहा है, आप ठीक से पेशाब नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़, ये पेशाब जो अंदर जमा हो रहा है ये गुर्दे को ख़राब करता है, इसमें पस पड़ सकती है और उसका जहर शरीर में फैल सकता है। इसलिए इसको समय रहते इलाज कराना ज़रूरी होता है। अब ये सब तो लक्षण हो गए, हमें पता कैसे चलता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है? तो उसमें अल्ट्रासाउंड में हम प्रोस्टेट का साइज़ देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि क्या पेशाब पूरी तरह से बाहर निकल रहा है या उसका कुछ हिस्सा अंदर ही रह जाता है। इलाज के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला दवाई का और दूसरा ऑपरेशन का। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि पहले दवाइयाँ शुरू करके 3 से 4 महीने देखा जाए। अगर दवाई से मरीज़ के सारे लक्षण ठीक हो गए और उनको पेशाब में कोई जलन नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों पे ही जारी रखा जाए। लेकिन दवाई सही तरीके से लेने के बावजूद भी अगर पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है या उसमें रुकावट है या इन्फेक्शन है, तब इसको ऑपरेशन करके निकालना ठीक रहता है। जब भी आप प्रोस्टेट की ये समस्या लेके हमारे पास आते हैं तो हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये प्रोस्टेट में कहीं कोई गांठ या कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। जैसे जैसे उम्र होने लगती है प्रोस्टेट में कैंसर होने का रिस्क बढ़ने लगता है। पर ये कैंसर ऐसा है, अगर सही समय पे इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि 80 साल से ऊपर के लोग जो जिनकी मृत्यु किसी अन्य वजह से हो गई थी और उनका प्रोस्टेट का चेक कराया गया तो 80% लोगों में कुछ चेंजेस थे कैंसर के, लेकिन पेशेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये जानकारी आपको मैंने क्यों दी? ताकि आप समझें कि ये वाला कैंसर ठीक हो सकता है। इसलिए कभी आपको किसी ने कहा कि जी प्रोस्टेट में कैंसर दिख रहा है तो उसको टाइमली ट्रीट कराना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर वो बढ़ के पूरे शरीर में फैल गया फिर मुश्किल होगी। ऑपरेशन के बाद कुछ मरीज़ों में दवाई आगे भी जारी रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स में दवाई बंद हो जाती है और आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसको सही समय पे पहचानें। इस बीमारी के ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए। कई बार मरीज़ हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं कि जी आप तो ऑपरेशन बता देंगे, पर प्रोस्टेट में रूल अलग है। पहले दवाइयों से ट्राई किया जाता है, अगर दवाइयों से फ़र्क पड़ रहा है तो फिर हम ऑपरेशन के लिए नहीं बोलते। इसलिए के पास कोई भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि आपका पेशाब ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, तो समय रहते हमसे कांटेक्ट करें और अपनी दवाइयाँ शुरू कराइए। धन्यवाद।